बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी। अप्रैल 2020 की मंथली प्रेडिक्शंस, मंथली हॉरोस्कोप, मंथली एस्ट्रोलॉजी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के आखिरी यानी 12वें स्टार पाइसेस की। पाइसेस के लिए तो वैसे ही बहुत अच्छा टाइम है। हाँ, इस वक्त इनका जज्बातियत का स्पैन चल रहा है। ये पिछले 1-2 महीने से इनके ऊपर थोड़ा सा दबाव आया है, कुछ जज्बातियत है, कुछ ऐसे लग रहा है कि शायद हालात नैरो हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त हालात नैरो नहीं हो रहे हैं। इस वक्त थोड़ी सी तबीयत में तनाव की फीलिंग है, जिसकी वजह से लग रहा है, वरना हालात इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके हक में मोड़ चुका है और आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे हमने पिछले साल में अक्सर जिक्र किया कि इनकी रूहानियत बहुत तेज़ी से बूस्ट कर रही है, जैसे हमने पिछले महीनों की वीडियोस में अक्सर जिक्र किया कि अल्लाह ताला की करम नवाजी इनके अंदर बहुत बड़ी रूहानी तब्दीलियों का इशारा दे रही है और जो इनको अब अपने अंदर होती हुई महसूस हो रही हैं। इनके अंदर का पूरा सिस्टम जो है वो अल्लाह ताला के कनेक्शन में जा रहा है। इनके अंदर रोशन ज़मीरी पैदा हो रही है। इनको अपने जो है वो बहुत सारी चीज़ें, ख़ास तौर पे अगर एक इंजेक्शन का मैं जिक्र कर दूं, इसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। इनको बाज़ औक़ात सच्चे ख्वाब आते हैं और इनके आने वाले मामलात के बारे में इनको इनके ख्वाबों में जो है वो आगाही मिल जाती है। इनको अपने होराइज़न से इतलाआत जो है वो इनके अंदर से कहीं से अपने सवालों के जवाब निकलते हैं, इनको इतलाआत मिलती हैं अपने अंदर से। बाज़ औक़ात जैसे हम आम इस्तिलाहन कहते हैं कि जी हवा से भी इनको इतला मिल जाती है, तो इनकी गट फीलिंग्स बहुत अच्छी होने के चांसेस हैं। ऐसी सूरत में सिर्फ एक चीज़ की एहतियात करनी है और वो बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई ख्वाब आए, कोई इंट्यूशन हो, कोई अंदर से गट फीलिंग हो, उसको लोगों से शेयर बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जैसे ही आप शेयर करेंगे वो बंद हो जाएगी। इस वक्त अपनी रूहानियत की हिफाजत करनी ज़रूरी है, कि बहुत ज़रूरी है कि अपनी रूहानियत का जो है वो किसी से शेयर ना किया जाए कोई भी मामला। खुशगवार लम्हात आपकी ज़िंदगी में बहुत आएंगे, ख़ास तौर पे इस महीने में भी आएंगे और ऐसे लम्हात भी आ सकते हैं कि जिससे आपका नसीबा बिल्कुल बदल जाए। ऐसे लम्हात भी आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव आ सकते हैं कि आपका कनेक्शन ऑल टुगेदर अल्लाह के साथ हो जाए। इस वक्त को ज़ाया बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसी सूरत में इनके ऊपर नेक नामी में इजाफ़ा हो सकता है, इनके एजाज़ात में इजाफ़ा हो सकता है, इनकी इल्मी काबिलियत में इजाफ़ा हो सकता है। वो सारे लोग कि जिनका ताल्लुक जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से है, खा वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के लोग हों, खा वो सियासी बैकग्राउंड के या सियासी जो है वो पोजीशन होल्डर्स हों, खा वो समाजी लोग हों, या वो किसी ज़िला लेवल पे या यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर लोगों के मसाइल हल करते हों, या कम अज़ कम किसी गांव के वो कोई बड़े या सरपरस्त हों, तो उनके लिए जो है वो इस वक्त बहुत ज़बरदस्त टाइम है। टीचिंग एंड ट्रेनिंग के लोग ख़ास तौर के ऊपर उनकी इल्मी काबिलियत में इजाफ़ा हो रहा है और उनकी सोच बड़ी मस्बत हो रही है, उनसे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। इस वक्त अपने बोले जाने वाले लफ्ज़, जिसका मैंने पिछले हफ्तों में जिक्र किया था कि आपके ऊपर इल्म बयान जो है वो अल्लाह की तरफ से आ गया है, आपके अंदर अपनी बातों को बड़े अच्छे लफ्ज़ों में बयान करने का जो सलीका अल्लाह की तरफ से आपको अता किया गया है, उसको यूज़ करें। इंशाल्लाह आपका सोशल सर्कल भी बढ़ेगा और आपको जो है वो मुतवक्को ज़राए आमदनी से जो है वो माली फ़वाइद भी होंगे। इस वक्त जो है वो बेहतर यही होगा कि अपने पेंडिंग मामलात के ऊपर ध्यान दें, अपने जो मामलात रुके हुए हैं उनको करने की कोशिश करें। नए जो है वो मामलात अभी शुरू मत कीजिएगा। अल्लाह की तरफ से आपको रिज़्क और नेमत इलाही भी मिल रही है। ख़ास तौर पे वो लोग जिनका ताल्लुक किसी भी हवाले से ज़राअत, बागबानी या जो है वो डेयरी फार्मिंग या लाइफ स्टॉक फार्मिंग से है, उन सारे लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन टाइम है। इसके अलावा वो लोग जो गाड़ियों का काम करते हैं उनके लिए भी ये वक्त अच्छा है। स्टॉक एक्सचेंज के लोगों के लिए, कमोडिटी एक्सचेंज के लोगों के लिए, करेंसी एक्सचेंज के लोगों के लिए या फाइनेंशियल ब्रोकरेज के लोगों के लिए ये वक्त जो है कोई बहुत अच्छा, बहुत सूटेबल नहीं है। उनको शॉर्ट टर्म जो है वो ट्रेड करनी है और उनको जो है उस ट्रेड में कोई लंबे मार्जिन या लंबे
लॉन्ग टर्म के या कोई कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म ट्रेड करें, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सदका इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप जो है वो सदका देना चाहते हैं तो फिर इस महीने में जो सदका बनेगा वो सब्ज़ कपड़े का सदका है, सब्ज़ रंग के कपड़े का सदका लाजमी दे दीजिएगा। या अगर सब्ज़ रंग का सदका ना दे सकें तो फिर हरे रंग की या सब्ज़ रंग की कोई सब्ज़ी किसी को लेके दे दीजिएगा, कम अज़ कम वो ज़रूर कर दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर ज़रूर करम नवाजी करेगा। रोमांस के मामलात का अगर जिक्र कर दें तो हम अक्सर ये कहते हैं कि ये पाइसेस अपनी हद से गुजर जाने वाले लोग हैं। ये ऐसा होता है कि ये अपने मामलात को जानते बूझते हुए भी नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, और इस वक्त तो इनका नेगेटिविटी का टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल गया है। ऐसी सूरत में इनको अगर ये बेरारवी में घिर जाएंगे, अगर हवस परस्ती में चले जाएंगे तो इनको नुकसान होगा। ऐसी सूरत में इनके ब्रेकअप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मोहब्बत के मामलात में पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा पैदा होने के चांसेस हैं। ऐसी सूरत में तयशुदा रिश्तों में नाचाकियाँ आ जाती हैं, और ख़ास तौर पे वो तयशुदा रिश्ते जो लव मैरिजेस की बुनियाद पे हों या मोहब्बत की शादियों के लिए जो प्लानिंग्स की हों, उसमें जज्बातियत की वजह से चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। इसके अलावा खुफिया ताल्लुकात वगैरह भी इनके होते हैं, और वो खुल के आने के चांसेस भी हैं। मतलब ये नहीं है कि सबके होते हैं, लेकिन चूँकि मेजॉरिटी में ये चीज़ें पाई जाती हैं तो इसलिए हम आपसे जो बात करते हैं वो मेजॉरिटी के मौके पे मेजॉरिटी की वजह से आपसे करते हैं। वैसे इनके अंदर पॉजिटिव मोहब्बत का जज्बा भी बहुत अच्छी तरह बन रहा है, और जो मोहब्बत पॉजिटिविटी की बुनियाद पे होगी वो बहुत कामयाब होगी। लव मैरिजेस का तनासुब भी अच्छा हो गया और लव मैरिजेस की कामयाबी के इम्कानात भी रोशन है, लेकिन वजह सिर्फ अगर ख़राब होने की होगी तो वो एक ही होगी, वो है आपकी जज्बातियत। अपने ख्यालात को मस्बत रखें। शादियों के लिए, रिश्ते तय करने के लिए, अरेंज मैरिजेस के लिए ये बहुत ही बेहतरीन वक्त है। इसके अलावा दूसरी शादियों के चांसेस भी हैं, लेकिन तलाक की शरह बहुत कम हो गई है और इनके लाइफ के मामलात बहुत हारमोनियस हो गए हैं। इस वक्त इनके जो है वो किसी बेरारवी में, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, या मनशियात में घिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप की तरफ जा सकते हैं, अननेचुरल रिलेशन की तरफ जा सकते हैं, इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। जेम ऑफ द मंथ अगर हम बात कर लें तो जेम ऑफ द मंथ इनके लिए सबसे ज़्यादा जो इस वक्त सपोर्ट करेगा वो है मरजान। रेड कोरल जो है अगर वो ये पहन लेते हैं, रेड कोरल जो है वो इसको अगर ये पहन लें तो इनके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। और रेड कोरल को चांदी में पहने, अगर ख़वातीन इसको पहन सकती हैं तो फिर सोने में पहन लें, और अगर हो सके तो ख़वातीन सोने की कोई चीज़ लाजमी इस महीने में पहने रखें, ताकि ये जो नेगेटिविटी आपके ऊपर आ रही है ये उसके असर कम हो सकें। अगर हम इनकी हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ इनके लिए उसमें बेहतरी आएगी। पिछले कुछ हफ्तों से इनकी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा दबाव था, लेकिन इस महीने पूरे में और ख़ास तौर पे आखिरी 2 हफ्तों में जो है वो बेहतरी का इम्कान बहुत ज़्यादा है इनके लिए। ख़ास तौर पे वो लोग जो खून से रिलेटेड किसी भी बीमारी का शिकार हैं, वो यूरिक एसिड भी हो सकता है, वो डायबिटीज़ भी हो सकती है, वो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, वो प्लेटलेट्स की कमी भी हो सकती है, वो रेड ब्लड सेल की कमी भी हो सकती है। खून से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई बीमारी का अगर वो शिकार हैं तो उसमें उनको रिलीफ मिलेगा, उसमें उनको अफाका होता हुआ नज़र आएगा, इसमें उनकी चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। वबाई अमराज की तरफ इनके जो है वो थोड़ा सा असर होने के चांसेस हैं, लेकिन कोई बड़ा असर नहीं होगा। ये मैं कोरोना के वाले से बात करूँ तो इनको एहतियात दूसरे लोगों से निस्बतन ज़्यादा करने की ज़रूरत पेश आएगी। और इनके लिए अगर कोई इलाज की तरफ ये जाना चाहें तो इनके लिए सबसे ज़्यादा जो सूटेबल इलाज होगा वो तिब्बे नबवी होगा, एलोपैथिक की निस्बत, उसकी तरफ ध्यान दें, इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर होगा। सेंसिटिव बॉडी पार्ट ऑफ द मंथ का अगर हम जिक्र कर लें तो सेंसिटिव बॉडी पार्ट ऑफ द मंथ इनका जो है वो लोअर अब्डोमेन, या इनके लिए इंटेस्टाइन से रिलेटेड या जो है इससे रिलेटेड जितनी भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस उसको
उससे अगर इनको कोई इंटेस्टाइन से रिलेटेड, लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड, रिप्रोडक्टरी सिस्टम से रिलेटेड कोई हल्की सी भी कोई प्रॉब्लम नज़र आए तो उसको अपने डॉक्टर से रुजू करें और दवाई ज़रूर लें और इसका इलाज करने की कोशिश करें। इसको लेट इट गो मत कीजिएगा। डाइट ऑफ द मंथ की अगर हम बात कर लें तो डाइट इनके लिए जो सबसे ज़्यादा इस वक्त सूटेबल है वो है फ्रूट जूस, और ख़ास तौर पे एप्पल यानी सेब का जूस या सेब फ्रेश जो है वो ज़रूर खाएं। इसके अलावा ये जो है वो अगर केला, एक आध को डायबिटीज़ नहीं है तो एक दो केले लाजमी ज़रूर जो है वो उसको अपनी डाइट में शामिल करें। और इसके अलावा अगर ये कलौंजी का इस्तेमाल या जो है वो इस्तेमाल करते रहते हैं, कलौंजी का ऑयल का या कलौंजी वैसे ही लेते रहते हैं, तो इनके लिए बहुत ही बेहतरीन जो है उसका फ़ायदा होने के चांसेस हैं। नाज़रीन अगर हम बात कर लें जो है वो इनके सफ़र की, तो सफ़र इनके लिए जो है वो बहुत हवालों से बेहतर भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए चांसेस ये हैं कि इनके लिए जो सफ़र है वो कामयाब होगा अप्रैल के आखिरी हफ्ते में। बिज़नेस के हवाले से या नौकरी के हवाले से अगर अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कोई सफ़र करते हैं तो उसमें इनको तरक्की के चांसेस हैं। वो बहुत बड़ी कोई हाई जंप नहीं होगी लेकिन नुकसान भी नहीं होगा। इसके अलावा लेयर ट्रिप्स के लिए टाइम अच्छा नहीं है, इमिग्रेशन के लिए वक्त अच्छा नहीं है। इसके अलावा जो है वो बिज़नेस के की मैंने बात कर ली है, तालीम के हवाले से भी सफ़र कोई अच्छा नहीं है, इमिग्रेशन के हवाले से भी कोई अच्छा सफ़र नहीं है। सफ़र जो है इनके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हवालों से अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ये सफ़र बेहतर हो जाएगा। मजहबी सफ़र जो है उसके चांसेस भी बन रहे हैं, लेकिन उसमें रुकावटें शदीद आने के चांसेस हैं। अगर हम बात कर लें इनके जो है वो सूरत ऑफ द मंथ की, तो सूरत ऑफ द मंथ इनके लिए जो सबसे ज़्यादा जो सूटेबल होगी वो सूरह अल कदर, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल कदर जो है उसको ये तिलावत करें। डेली अगर एक बार भी तिलावत कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर ये जो है वो डेली नहीं कर सकते होंगे तो फिर जो है ये किसी भी वक्त इसको तिलावत कर लें, हफ्ते में एक बार ज़रूर कर लें तो ये बहुत बेहतर रहेगा। कोरोना वायरस के हवाले से दरूद ताज का मैं अक्सर जिक्र कर रहा हूँ कि कोरोना वायरस, चूँकि कोरोना का ताल्लुक क्राउन यानी ताज से है और जो है वो दरूद ताज सबसे ज़्यादा इसके ऊपर असरअंदाज होगा। और जो अहम तरीन रेमेडी है वो दी अल्टीमेट रेमेडी सूरह रहमान का सुनना, उसी तरीके से जिस तरीके से हम अक्सर बताते हैं, उसी तरीके से जो है वो मखदूम सैयद सफदर अली बुखारी कलंदर पाक काकियाँ वाली सरकार की रिसर्च है। alrahman.com से उसको डाउनलोड कर लें, हैदरजाफरी.com के ऊपर जाएं, अल्टीमेट रेमेडी का ऐप जो है वो लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे इसको देख लें, इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप अपने मोबाइल के ऊपर जो है वो दी अल्टीमेट रेमेडी नाम का एक ऐप है, वो एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर भी मिल जाएगा, आपको एप्पल फ़ोन के ऊपर भी मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लें तो ये आपके लिए जो है वो आपको सब बहुत ज़्यादा इसके लिए इससे फ़ायदा होगा। हाउस वाइफ्स की बात कर लें तो हाउस वाइफ्स के लिए वक्त बहुत अच्छा है, खुद एहतसाबी का बहुत अच्छा वक्त है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, अपने आप को जो है वो मजबूत रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर ज़रूर करम नवाजी फरमाएगा और अपने आप को तदब्बुर और हिकमत से अपने घर की बुनियाद को मजबूत करें, वो ज़रूर कामयाब होंगे। नाज़रीन ये जो प्रेडिक्शन हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे हुआ करती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर ये पार्शली असरअंदाज होती हैं, ये बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायजे की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर पर कॉल कर लें, व्हाट्सएप पर रब्ता करना है, हम यकीनन आपको ज़रूर कैटर करेंगे। और जो लोग जो है इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाएँ उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन लाजमी पुश कर दें ताकि नोटिफिकेशन देन एंड देयर आप तक पहुंचते रहें। और जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं उन लोगों से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है, इससे आपको जो है वो गाइडेंस मिलती है, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब, इस चैनल को प्रमोट ज़रूर करें अपने दोस्तों, चीज़ों, बहन भाइयों के साथ, अपने जो है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में ज़रूर इसको शेयर करें ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुंच रहा है वो बाकी सब लोगों तक भी पहुंचता रहे। और नाज़रीन हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी से सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मौज करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।